अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी 700 वर्ड सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जी। और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है जनरेट। जनरेट का मतलब होता है पैदा करना। इसी तरह जैसे जनरेटर हम कहते हैं पैदा करने वाले को, जिस तरह हमारे पास जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, बिजली बनाता है, तो वो पैदा करता है बिजली, इसलिए उसे जनरेटर कहा जाता है। जनरेट का मतलब होता है पैदा करना। दिस मशीन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मशीन है ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, बिजली पैदा करती है। इससे अगला हमारे पास वर्ड है गेट। गेट का मतलब होता है हासिल करना, कोई चीज़ लेना। आई एम गोइंग टू गेट सम वाटर। मैं पानी लेने जा रहा हूँ। इससे अगला वर्ड है गिव। गिव का मतलब होता है देना। द वेटर गिव्स द मेन्यू। जो वेटर है वो मेन्यू देता है। या आई एम गिविंग यू द मनी। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। इससे अगला वर्ड है हमारे पास गो। गो का मतलब होता है जाना। आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू वर्क। मैं काम पे जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस। मैं ऑफिस जाता हूँ। तो गो का मतलब होता है जाना। आप जाने के लिए किसी भी जगह जाते हैं तो उसके साथ गो का वर्ड यूज़ करते हैं। इससे अगला वर्ड है हमारे पास ग्राइंड। GRIND, ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को पीसना। वी ग्राइंड आवर कॉफ़ी बाय आवर हैंड्स। हम जो अपनी कॉफ़ी है उसको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं अपने हाथों से। इसी तरह आप कोई भी चीज़ ग्राइंड करते हैं तो उसको पीसते हैं, कोई भी चीज़ आटा हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ गंदम वगैरह, तो उसके लिए आप ग्राइंड का वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में। इससे अगला वर्ड है हमारे पास ग्रो। ग्रो का मतलब होता है उगना या उगाना। वी ग्रो वीट एवरी ईयर। हम हर साल गंदम उगाते हैं। या इसके अलावा आप ये कह सकते हैं एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज। जो सेब होते हैं वो दरख्तों पर उगते हैं। इससे अगला वर्ड है हैंग। हैंग HANG। हैंग का मतलब होता है लटकाना। ये आमतौर पर जब कपड़े लटकाए जाते हैं उनके लिए भी हैंग बोला जाता है। और जिस पे कपड़े लटकाए जाते हैं उसको भी हैंगर हम बोलते हैं। और हैंग लटकाने और लटकने दोनों के मानी में इस्तेमाल होता है। और फांसी के लिए भी हैंग इस्तेमाल होता है। तो इसकी एग्जांपल होगी कल्प्रिट्स आर हैंग्ड। जो मुजरिम होते हैं उनको लटकाया जाता है, उनको फांसी दी जाती है। इससे अगला वर्ड है हमारे पास हैपन। हैपन का मतलब होता है वाक़या होना। कोई वक़ूअ हुआ होता है, वाक़या होता है तो हैपन होता है। हम कहते हैं इट हैपन्स इन लाइफ, ऐसा ज़िंदगी में होता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। व्हाट हैपन टू यू, आपको क्या हुआ है। इससे अगला वर्ड है हमारे पास हेट। हेट का मतलब होता है नफ़रत करना। आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। या शी हेट्स मी, वो मुझसे नफ़रत करती है। आई हेट टू गेट लेट, मुझे लेट होने से नफ़रत है। इससे अगला वर्ड है हमारे पास हैव। हैव को हम बोलते हैं और हैज़ को इसलिए बोलते हैं जब हम मलकियत का बताते हैं कि हमारे कब्ज़े में कोई चीज़ हो, हम किसी चीज़ के मालिक हों, तो उसके लिए हम हैव का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। तो जब भी आपने कहना है किस चीज़ को भी कि किसी के पास कोई चीज़ है, तो हैव आमतौर पर चलता है। हैज़ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ग्रामर में मैं आपको नहीं लेके जाने जा रहा। तो इस वजह से मैं सिर्फ़ आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हैव किस तरह से यूज़ होता है। इससे अगला वर्ड है हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई वॉन्ट टू हियर यू, मैं आज तुम्हें सुनना चाहता हूँ। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाहट। आपको किसी चीज़ से हिचकिचाहट होती है तो आप कहते हैं आई एम हेजिटेटिंग। या आप कह सकते हैं आई एम हेजिटेट टू स्पेंड सो मच मनी ऑन क्लॉथ्स। मैं जो झिझक महसूस कर रहा हूँ, हिचकिचाहट महसूस कर रहा हूँ ज़्यादा पैसे कपड़ों पर खर्च करने से। अब ये भी कह सकते हैं आई एम हेजिटेट टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने इंग्लिश बोलते हुए हिचकिचाहट महसूस करता हूँ। इससे अगला वर्ड है हमारे पास हाइड। हाइड का मतलब होता है छुपाना। HID, हाइड। आई एम हाइडिंग माई फ़ोन फ्रॉम टिम। मैं टिम से अपना जो फ़ोन है उसे छुपा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू हाइड माई सेल्फ समवेयर। मैं अपने आप को कहीं छुपाना चाहता हूँ। इससे अगला वर्ड है हिट। हिट का मतलब होता है मारना। ही हिट्स मी हार्ड, वो मुझे ज़ोर से मारता है। या आई एम गोइंग टू हिट यू, मैं आपको मारने लगा हूँ। इससे अगला वर्ड है होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। होल्ड द नाइफ, चाकू को पकड़ो। होल्ड माई कीज, मेरी चाबियां पकड़ो। कुछ भी पकड़ने के लिए आप होल्ड कहते हैं। इसी तरह
जब फ़ोन पे होते हैं तो आप कहते हैं होल्ड ऑन यानी कि फ़ोन को पकड़े रखो, रुको और मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। इससे अगला वर्ड है होप। होप का मतलब होता है उम्मीद लगाना। आई होप यू आर डूइंग गुड। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे या आप अच्छे होंगे। आई होप वी विल मीट सून। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी मुलाकात करेंगे। इससे अगला वर्ड और लास्ट वर्ड आज का हमारा वो है हक। हक का मतलब होता है जप्पी लगाना, बगलगीर होना और इसको और पता नहीं क्या कहते हैं, मानका करना उर्दू में ये भी कहा जाता है। तो इसको हग इंग्लिश में कहते हैं। आई नीड अ हग फ्रॉम यू। मुझे आपसे बगलगीर होना है। आई वांट हग फ्रॉम यू या मुझे आपसे बगलगीर होना है। दोनों तरह से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो आज के लिए यही वर्ड्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा कुछ और वर्ड्स जो आपको इंग्लिश में काम आएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।